वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ताशिश भी। मैं आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। बाइबल की सुनहरी बातों की सीरीज़ में ये हमारा चौथा टॉपिक है, होप। होप मतलब उम्मीद, अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट अबाउट फ्यूचर, फीलिंग ऑफ एंटिसिपेशन मीन तवक्को, जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। होप, अगर हम पुराने अहदनामे में इसे देखते हैं तो हिब्रू स्क्रिप्चर में होप को बहुत सारे वर्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन दो ऐसे वर्ड्स हैं जो होप को एक्सप्लेन कर रहे हैं मल्टीपल टाइम्स। होप के दो वर्ड्स, जो सबसे पहला यकल, दूसरा कवा। यकल मीन टू वेट फॉर। इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं, मुकद्दस नूह के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो 40 दिन और 40 रात उन्होंने कश्ती में सफ़र किया। खुदा ने उन्हें कहा कि वेट, इंतज़ार कर, फॉर द राइट टाइम। दूसरा वर्ड है कवा। कवा मीन फीलिंग ऑफ स्ट्रेस एंड एक्सपेक्टेशन। इसकी एग्जांपल हम यूँ देखते हैं, मुकद्दस मूसा के ज़माने में जब वो बनी इसराइल को फ़िरौन की कैद से छुड़ाकर दरिया के किनारे ले आए थे, उस स्ट्रेस पोजीशन पे उन्होंने एक्सपेक्टेशंस किससे रखी? खुदा बाप से, कि वो हमें वहाँ से लेकर आए हैं, वही हमें आगे लेकर जाएंगे और हम बच जाएंगे। ये कवा है। एक्सट्रीम स्ट्रेस में आपने एक्सपेक्ट किससे किया? खुदा से। ये होप है। हिब्रू स्क्रिप्चर में होप दो चीज़ें, एक्सपेक्टेशंस एंड होपफुलनेस। दूसरा हम ये देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि लिखा भी है साम 130 उसकी वर्स 5 से लेके 7 तक, मैं खुदाम का इंतज़ार करता हूँ, मेरी जान मुंतज़िर है और मुझे इसके कलाम पर एतमाद है। सुबह का इंतज़ार करने वालों से ज़्यादा, हाँ, सुबह का इंतज़ार करने वालों से कहीं ज़्यादा मेरी जान खुदावन की मुंतज़िर है। ऐ इसराइल, खुदावन पर एतमाद कर, क्योंकि खुदावन के हाथ में शफ़क़त है, उसी के हाथ में फिदिया की कसरत है। नेक्स्ट, जब हम ये देखें ईसाई नबी की किताब में, जब बनी इसराइल बहुत सारे गुनाहों में घिर गए, बहुत सारे गुनाहों में पड़ गई, तो खुदा बाप ने प्रॉमिस किया कि मैं इन सब को गुनाह से निजात दिलवाऊंगा। वो होप का वादा था जो खुदा बाप ने पास्ट में किया, लेकिन फ्यूचर के लिए एक होप दे दी। होप आपको ये भी कहती है मूव फॉरवर्ड। तो पुराने अहदनामे में से जब हम नए अहदनामे में आते हैं तो हम होप का क्या चेहरा देखते हैं? खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में। और खुदावंद यीशु मसीह ही कहते हैं, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। हमेशा की ज़िंदगी का प्रॉमिस। खुदावंद यीशु मसीह की जो कब्र है वो हमारे लिए होप का न्यू दरवाज़ा है, और होप को ही हम न्यू वर्ड में देखते हैं, जो कि ग्रीक वर्ड है एल्पीस। पौलुस रसूल कहते हैं एल्पीस टू ग्लोरी, जिसका मतलब है स्पिरिट ऑफ होप। तो खुदावन यीशु मसीह ही वो ही स्पिरिट ऑफ होप है हमारे लिए, निजात दहिंदा। यही खुदा बाप का प्रॉमिस था कि हमें गुनाहों से निजात मिले खुदावन यीशु मसीह की सूरत में। हम उस पर बिलीव करें और होपफुल रहें अपनी ज़िंदगी में, अपनी डेली बेसिस की ज़िंदगी में, ताकि हम परेशान ना हो, ताकि हम हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। गॉड ब्लेस यू ऑल।